अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क़िससुल अंबिया का मुसन्निफ़ नमरूद की खुदाई का तज़किरा करते हुए लिखता है कि नमरूद का नाम बिन आदम बिन साम बिन नूह का बेटा था और उसकी ज़ुबान अरबी थी। उसने अपने लश्कर की मदद से मुल्क शाम और तुर्किस्तान को फतह किया। बाद में वो हिंदुस्तान और रोम को भी कब्जा में लाया और मशरिक से मगरिब तक तमाम जहां पर उसकी हुकूमत थी और बाबिल इसका दारुल सल्तनत था। उसने 1700 बरस बादशाहत की। वो बड़ा मुतकब्बिर था और कहता था कि मैं खुदा हूँ, आसमान का खुदा क्या चीज़ है। तब खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर नमरूद ने यह दावत ठुकरा दी। उसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में बहस की, वही जिसने उसको बादशाहत अता की थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो हयात और मौत देता है, तो उसने कहा कि मैं भी हयात और मौत देता हूँ। सूरह बकरा में जब हज़रत इब्राहीम की बुत शिकने का चर्चा हुआ और नमरूद को खबर पहुंची कि इब्राहीम देवताओं की परस्तिश की मुखालफत करता है, तो वो बहुत बरहम हुआ और उसके मुसाहिबों ने उसको मशवरा दिया कि अगर तू कुछ करना चाहता है तो इब्राहीम को आग में जला दे और अपने खुदाओं की नुसरत कर। सूरह अंबिया में इसके बारे में जिक्र है कि और नमरूद ने हुक्म दिया कि एक 4 दीवारी ऐसी बनाओ कि अहाता इसका 12 कोस का हो, ऊंचाई इसकी 100 गज की, और मनादी करवा दी कि जितने हमारे दोस्त हैं वो लकड़ी काट कर लाएं और इस अहाता में डाल दें। और अहाता लकड़ियों से भर गया तो नमरूद ने उनमें आग लगवा दी और जब आग के शोले आसमान तक पहुंचने लगे तो हज़रत इब्राहीम को घोपन में रख कर आग में फेंक दिया गया। मगर उसी वक्त गैब से आवाज़ आई, हमने कहा कि ऐ आग ठंडी हो जाए इब्राहीम पर, और वो आग हज़रत इब्राहीम के लिए गुलशन हयात बन गई। तब नमरूद ने इब्राहीम के खुदा से आसमान पर लड़ने का आज़म किया। तिबरी कहता है कि नमरूद ने गिद्ध के 4 बच्चे पाले और जब वो गोश्त और शराब पी पी कर खूब मोटे हो गए तो उनको अपने तख्ते चारपाइयों से बांधा और चारों कोनों पर एक एक नेज़ा नस्ब किया और नेज़े की नोक पर गोश्त लपेट दिया ताकि गिद्ध गोश्त के लालच में ऊपर ही की तरफ परवास करते रहें, और खुद तीर कमान लेकर तख्त पर बैठा और गिद्ध नमरूद को लेकर आसमान की तरफ उड़ने लगे और नमरूद अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि पहाड़ मिट्टी का ढेर नजर आने लगे और पूरा अर्ज़ समुंदर में जहाज की मानद दिखाई देने लगा। तब नमरूद ने आसमान पर तीर चलाया, लेकिन तीर वापस आ गया और नमरूद अपने इरादे में नाकाम रहा। आखिरकार खुदा के हुक्म से एक कीड़ा उसकी नाक में घुस गया और वो ज़ियत उठाता रहा और हलाक हुआ। कुरान शरीफ में खुदाई का दावा करने वाले इस बादशाह का नाम नहीं आता, अलबत्ता अंजील के पुराने अहदनामे में नमरूद का जिक्र मौजूद है और यहूद की इब्तदाई किताबों में भी नमरूद के किस्से तफसील से मिलते हैं। अरब मुफस्सिर और मौरिख गालिबन इन रवायतों से वाकिफ थे, चनाचे इन्होंने खुदाई का दावा करने वाले बादशाह को मुतफिका तौर पर नमरूद लिखा है और कुरान शरीफ की आयतों की तशरीह में इस बादशाह से वो सब दास्तानें मंसूब कर दी हैं जो यहूद में राइज थी, लेकिन इराक या सारे कदीमा से अब तक कोई ऐसी लूह बरामद नहीं हुई है जिससे इन रवायतों की तस्दीक होती हो। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।